दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका स्वागत करता हूं एक नई सीरीज जिसमें टॉप क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं हम। करंट अफेयर्स का बड़ा अहम रोल है, हर एग्ज़ाम में बड़ा अहम रोल है। और करंट अफेयर्स आप जानते हैं बीईओ में भी कम से कम 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आएंगे और हम आपको गारंटी दिलाते हैं अगर आप हमारे करंट अफेयर्स से पढ़ते हैं तो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। और मैं ये सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ करंट अफेयर्स की। बस आप थोड़े थोड़े करके क्वेश्चंस को देखते रहिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल से। जैसे ही आप बनेंगे आप बिल्कुल कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये किस तरह के, बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चंस हम आपको देंगे। और ये देखिए, ये टॉप 100 क्वेश्चंस में से मैं पहला पार्ट दे रहा हूँ। 50 क्वेश्चंस हैं इसमें। और अगर आप चाहते हैं ये एक पद आप हासिल करना, किसी भी जॉब में आप एक पद हासिल करना चाहते हैं तो कुछ आपको अलग तो करना ही होगा। और कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ कि अलग करने के लिए बिल्कुल लीक से हटकर आपको चलना होगा और मेहनत भी अलग करनी होगी, क्योंकि ज़िंदगी में हमें हर कदम पे लड़ना है तूफ़ानों से। यानी हर तूफ़ान ज़िंदगी को मुश्किल बनाने के लिए नहीं आता, कभी कभी इससे रास्ते भी साफ़ हो जाते हैं। तो क्या होता है, मेहनत करने वालों का कभी आपको पता ही है कि बेकार टाइम नहीं जाता और वो कुछ ना कुछ ज़िंदगी में अचीव ज़रूर करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं जुड़ना हमारे चैनल से तो जुड़िए और देखते रहिएगा परीक्षा टारगेट को। पहला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो है 15 जून 2020 को बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो बिहार खादी का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, आप देखिएगा ध्यान से, ये नियुक्त किया है मनोज वाजपेयी जी या पंकज त्रिपाठी, पवन सिंह, रवि किशन, किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो इसका जो सही आंसर है वो है पंकज त्रिपाठी। दूसरा, 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री, आपको बताइए शिवराज सिंह चौहान कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश, एमपी के मुख्यमंत्री हैं। और कितनी बार अभी तक बने हैं वो, 4 बार जो है वो बन चुके हैं, चौथी बार उन्होंने शपथ ली है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2020 में देश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच किस नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर जो है वो अभी बनाया है। तो वेंटिलेटर है जिसका नाम है जीवन। क्या नाम है उस वेंटिलेटर का? जीवन। ये है क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। सॉरी, 8 अप्रैल 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस देश की तर्ज पर कोरोना से लड़ाई के लिए 5T प्लान जारी किया है। 5T प्लान, देखिए ये 5T प्लान जो है जारी करने वाले अरविंद केजरीवाल जी। तो आप इसे देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका, कहाँ से, ये किस देश की तर्ज पर दिया है? दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर। तो ये हमारा हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये 15 जून 2020 को मरियाना ट्रेंच, आपने सुना है मरियाना ट्रेंच में पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है। तो मरियाना ट्रेंच में पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला ये है, आप देखिए क्या नाम है इनका, कैथरीना डी सोल्बिन। क्या नाम है इनका? कैथरीना डी सोल्बिन। 5 का है ए। 5 का क्या है? 5 का ए। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बाल मजदूरों को शिक्षित करने हेतु बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है। तो ये कौन सी राज्य की सरकार है जिसने बाल श्रमिक योजना शुरू की है? तो ये है उत्तर प्रदेश। कौन सी सरकार है? उत्तर प्रदेश की सरकार। मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा हर क्वेश्चन में, आप भी हल करते रहिए साथ साथ। देखिए अपनी तैयारी कैसी है आपकी, और आप तैयारी है कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। आप मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने क्वेश्चन 50 में से आपने किए। ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो ये आपको बताना है। ये हैं रतन लाल। कौन है? रतन लाल। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पंचवटी योजना शुरू की है? चलिए 5 सेकंड में आपको देता हूँ। पंचवटी योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो ये है HP यानी हिमाचल प्रदेश। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखिएगा आप, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जगन्नाथ चेदोड़ू नामक योजना शुरू की है? जगन्नाथ चेदोड़ू नामक योजना शुरू की है। तो आप ध्यान रखिएगा कि बहुत ही टॉप क्वेश्चंस हैं ये है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। आप लोग भी आंसर जरूर मेरे साथ देते रहिएगा जिससे आपको अंदाज़ा लगता रहे। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर वर्ष
कब मनाया जाता है ये विश्व बाल श्रम निषेध दिवस? तो ये मनाया जाता है 12 जून को। देखिएगा 12 बाल, ध्यान रखिएगा, बालक जो है नहीं बाल से 12 दोनों बा से आ रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा 12 जून को मनाया जाता है बाल श्रम दिवस। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, किस देश ने हाल ही में कोरोना संक्रमितों के इलाज हेतु प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है किस देश ने अभी हाल ही में? तो ये है, ये देखिएगा गलती से क्वेश्चंस का जो ये टाइप हो गया, ये है सी यानी कि बांग्लादेश। तो ये बी नहीं है, ये है सी, ये बांग्लादेश। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगाया है, वो किस राज्य की सरकार ने लगाया है? तो ये लगाया है कर्नाटक सरकार ने। किसने लगाया है? कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट देखिएगा आप, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पियरे कुरुजीजा का निधन हुआ है। पियरे कुरुजीजा का निधन हुआ है, वो किस देश के राष्ट्रपति थे? पियरे कुरुजीजा। तो पियरे कुरुजीजा का निधन जो हुआ है वो किस देश के राष्ट्रपति थे, आपको ये बताना है। तो ये थे बरूंडी के। कहाँ के राष्ट्रपति थे? बरूंडी। बरूंडी एक देश है, आपको पता ही है, ये बरूंडी के। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बनेगा? पहला अरब देश कौन बनेगा? तो पहला अरब देश बनने, देखिए ये हैं संयुक्त अरब अमीरात, यानी UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में कौन गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक? गूगल क्लाउड इंडिया के वरिष्ठ निदेशक जो हैं वो कौन हैं, वो आपको देखने हैं। तो ये गूगल क्लाउड इंडिया के वरिष्ठ निदेशक हैं अनिल बल्लूरी जी। कौन है ये? अनिल बल्लूरी, ये अनिल बल्लूरी। हाल ही में किसे नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? नासा विशिष्ट सेवा पदक। तो आप ध्यान रखिएगा, नासा विशिष्ट सेवा पदक जो है वो किसे मिला है? तो ये मिला है नासा विशिष्ट सेवा पदक रंजीत कुमार को। किसे मिला है? रंजीत कुमार। आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, आपके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मिलने चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको इसलिए कुछ क्वेश्चंस छोड़ भी दूंगा बीच में। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश? जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपको पता ही है अभी क्या बनाया गया, इन्हें यूनियन टेरिटरीज के रूप में कन्वर्ट किया गया है। तो इन्हें जो है किसे बनाया गया है? देखिए, तो ये बनाया गया है जावेद इकबाल वानी, जावेद इकबाल वानी। अब ध्यान रखिएगा इनका, जावेद इकबाल वानी जी का, ये बी। यानी हाल ही में वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्यगान बन गया है? वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्यगान बन गया है? तो वंदे उत्कल जननी जो है वो बना है उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में किसे उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है? उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है, आप ध्यान रखिएगा, ये है गोरसैंड। किसे बनाया गया है? गोरसैंड। ये बी, ये सी नहीं, बी नहीं सी है, गोरसैंड को। यानी किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए राजकौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है? राजकौशल पोर्टल जानते हैं, ये प्रवासी मजदूरों का बहुत चर्चा में रहे हैं और इनसे क्वेश्चन कोई ना कोई आना जरूर है। तो राजकौशल पोर्टल जो शुरू किया है वो कौन सी सरकार ने शुरू किया है? वो शुरू किया है राजस्थान ने। किसने? राजस्थान। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में किसने ईबाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ ईयर 2020 का खिताब जीता है? ईबाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है किरण एम शॉ ने। किसने जीता है? किरण एम शॉ। देखिएगा, ये किरण एम शॉ। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में कौन IIFL फाइनेंस के पहले ब्रांड एम्बेसडर? देखिए, पहला जो भी होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे कोई ना कोई क्वेश्चन आता जरूर है। पहले ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं IIFL के, उनका नाम बताना है। तो पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन है IIFL के?
ये हैं रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा। आप जानते हैं रोहित शर्मा एक अच्छे खिलाड़ी हैं मुंबई के। हाल ही में किसे रोमानिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? रोमानिया में भारत का राजदूत जो नियुक्त किया गया है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो आप देखिएगा कौन है? ये हैं राहुल श्रीवास्तव। कौन है ये? राहुल श्रीवास्तव। ये बी नहीं सी है। ठीक है। किसे भारतीय को हाल ही में UNDAP की गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बनाया गया है? UNDAP की गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बनाया गया है, वो कौन है? तो ये हैं एम नेत्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य, ये तो आपको पता ही है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, हर ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो ये मनाया जाता है 7 जून को। कब मनाया जाता है? 7 जून। आप ध्यान रखिएगा इसका, 7 जून को, 7 जून को मनाते हैं फूड सेफ्टी डे, खाद्य सुरक्षा दिवस, यानी फूड सेफ्टी। तो खाने की सेफ्टी जो होगी वो 7 से होगी। जैसे सेफ्टी 7, दोनों में एक जैसी आवाज़ आ रही है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व चिरंजीवी सर्जा का निधन हुआ है, वो किन फिल्मों में मशहूर अभिनेता थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिरंजीवी सर्जा, तो चिरंजीवी सर्जा जो हैं वो किस तरह की, मतलब कन्नड़ फिल्में बनाते थे, कैसी फिल्में बनाते थे? तो वो ये बनाते थे कन्नड़ फिल्में। कैसी फिल्में बनाते थे? कन्नड़ फिल्म बनाते थे। नेक्स्ट आप देखिएगा, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म 1400 मीटर लंबा बनाया गया है? कहाँ पर बना है ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म? तो इसका मैं आपको बता दूं, गोरखपुर स्टेशन, हुबली स्टेशन। तो ये बताइए, ये है हुबली स्टेशन। क्या है? हुबली स्टेशन। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा की है? 75%, ये जो है युवाओं को 75% आरक्षण, देखिएगा बहुत इम्पोर्टेंट है ये, 75% आरक्षण देने की घोषणा जो की है, तो ये की है हरियाणा सरकार ने। कहाँ? हरियाणा सरकार ने। यानी हमारी छोरियाँ छोरों से कम है के, पता होगा आपको, ये दंगल का बड़ा फेमस डायलॉग था, तो वही आप ध्यान रखिएगा। दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 29, विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे। वर्ल्ड ओशियन डे जो है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है 8 जून को। ये बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। यानी वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागर दिवस 8 जून को। हाल ही में कौन रिचर्ड डॉकिंसन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय? रिचर्ड डॉकिंसन पुरस्कार, यह है रिचर्ड डॉकिंसन पुरस्कार किसे मिला है? तो रिचर्ड डॉकिंसन पुरस्कार जो मिला है अभी, वो मिला है जावेद अख्तर जी को। आप जानते हैं जावेद अख्तर अच्छे एक लिरिक्स राइटर हैं। यानी हाल ही में कौन गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला प्रथम राज्य है? गरीबी रेखा के जो नीचे लोग रह रहे हैं उन्हें फ्री इंटरनेट कौन सी कंपनी दे रही है? तो आपको कौन सा राज्य दे रहा है ये बताना है। तो ये देखिए, आप बताइए कौन सा देश है? तो ये है केरल। क्या है? केरल। केरला का आप ध्यान रखिएगा, केरला। हाल ही में कौन ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन? ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन कौन बने हैं? तो ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन है पैट्रिक पिचेट। दोनों पै हैं, देखिए ट्विटर के पिचेट, ठीक है, पैट्रिक पिचेट। नेक्स्ट देखिएगा, किस देश में हाल ही में AFC महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी मिली है? यानी हाल ही में ये जो 2022 में महिला एशिया कप होगा उसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो आपको ये क्वेश्चन बताना है। तो ये है जी, आप जानते हैं, अगर आपका जाना माना इंडिया, क्या है? इंडिया, भारत। कौन व्यक्ति हाल ही में वॉशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? वो वरिष्ठ सलाहकार जो हैं वो कार्यकारी निदेशक कौन हैं? तो वो हैं राजीव टोपनो। राजीव टोपनो, देखिएगा ध्यान से, ये राजीव टोपनो, यानी इसका आंसर क्या होगा? बी, राजीव टोपनो जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस
ये तो आपको पता ही है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई साल नहीं जाता और ये यूपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल रखते हैं इस क्वेश्चन को। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, आपको पता है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह ये शुरू किया? मिशन फतेह अभियान। मिशन फतेह अभियान जो अभी शुरू हुआ है वो कौन सी राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है पंजाब सरकार ने। मिशन फतेह जो है वो पंजाब सरकार ने शुरू किया। हाल ही में कौन नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, NFL, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, आप ध्यान रखिएगा ना, इसके जो अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक चुने गए हैं नेशनल, ये देखिए नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL के अध्यक्ष और कौन है, प्रबंध निदेशक, ये कौन चुने गए हैं? तो ये हैं वीरेंद्र नाथ दत्त। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष, CII के नए अध्यक्ष जो हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं उदय कोटक जी। तो अगर आपका करंट अफेयर बहुत अच्छा है तो आप अपने आप को चेक कीजिए, देखते हैं आप कितने क्वेश्चन करते हैं, बताइएगा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वासु चटर्जी का निधन हुआ है, वो कौन थे? वासु चटर्जी जो थे वो कौन थे? तो वो थे फिल्मकार। कौन थे? फिल्मकार। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति अनवर सागर का निधन हुआ, वो कौन थे? अनवर सागर जी भी मरे हैं अभी, तो उनका भी निधन हुआ है। वो कौन थे? गीतकार अनवर सागर। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल के किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? आप जानते हैं सरकार नाम बदलने में बहुत एक्सपर्ट है, अगर आप भी अपना नाम बदलवाना चाहते हैं तो भैया सरकार से मिलिए, नाम तो यूँ बदल सकता है आपका। चलिए कोई बात नहीं, ये देखिए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट नाम बदलकर किस व्यक्ति का नाम रखा गया है? तो आपको ये सबसे पहले जो है देखिएगा, ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हाल ही में किसे फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? फिनलैंड में भारत के नए राजदूत हैं रवीश कुमार। रवीश कुमार आप जानते हैं NDTV वाले, ये बहुत वो नहीं है NDTV वाले लेकिन है उनका भी नाम रवीश कुमार ही। चलिए नेक्स्ट देखिए, विश्व साइकिल दिवस। चलिए मोटरसाइकिल से हम लोग साइकिल पे आ गए। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस जो मनाया जाता है भैया वो मनाया जाता है 3 जून को। तो इसका भी एक देखिए थोड़ा सा आप ट्रिक देख लीजिएगा कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को। जैसे आप ध्यान रखिएगा, ये एक साइकिल ऐसे करके साइकिल होती है ना जी, तो इसमें आप देखिए 2 पहिए होते हैं। 3 जून यानी साइकिल पे कितने जने बैठ सकते हैं? 3 जने बैठ सकते हैं, 3 लोग बैठ सकते हैं। तो 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? ब्रिटेन में भारत के नए राजदूत, तो ब्रिटेन में भारत के नए राजदूत हैं वो हैं गायत्री कुमार। कौन है? गायत्री कुमार। और नेक्स्ट देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की है? जो छोटी दुकान चलाते हैं उनके लिए एक योजना शुरू की है, तो वो योजना जो है क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, ये है PM स्वनिधि योजना। PM स्वनिधि योजना। इनमें से किसे हाल ही में SBI के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? SBI का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये अश्वनी भाटिया। कौन है? अश्वनी भाटिया। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में कौन केरल की पहली महिला DGP नियुक्त की गई हैं? केरल की पहली महिला DGP। पहले पे बताया था, पहला जो भी क्वेश्चन होता है वो आपको हर हाल में ध्यान रखना है। केरल की पहली महिला DGP जो हैं वो हैं R श्रीलेखा, ये C है, R श्रीलेखा, आप ध्यान रखिएगा, ये हैं R श्रीलेखा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण के नए CEO? ये जो भारतीय खाद्य प्राधिकरण और कौन सा है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण के नए CEO, तो ये हैं अरुण सिंघल। कौन है ये? अरुण सिंघल। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व दुग्ध दिवस। ये देखिए आ गया विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस बड़े इंपॉर्टेंट दिवस है ये, यानी दूध वाला दिवस आ गया। आप तो
दूध जो मिल रहा भैया वो एक एक जने को ही मिलेगा, एक जने को, 1 जून को मनाया जाता है। और हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वाजिद खान का निधन हुआ है, आपको बताइए। वाजिद खान, साजिद वाजिद की जोड़ी अभी टूटी है ये, और बड़ा ये दुखदाई घटना थी ये। तो अभी जो निधन हुआ है तो वो किस उस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, ये क्वेश्चन है। तो किस क्षेत्र से आपको पता है? वो संगीतकार थे, साजिद वाजिद संगीतकार थे। तो ये 50 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया था, और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बड़े ही शानदार क्वेश्चंस मैं आपको लाता रहूँगा करंट अफेयर्स के। आप इसे बार बार रिपीट करके देखते रहिएगा और जुड़े रहिए हमारे चैनल परीक्षा टारगेट से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।